अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो दिवाली का मौका आ रहा है, इसलिए हमने गुलाब जामुन बनाना बता रहे हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आप गुलाब जामुन घर पर बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गुलाब जामुन फट जाते हैं, तो इसलिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी होगी ध्यान से, तभी आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं चाशनी तैयार करूँगी। तो मैंने 800 ग्राम इस चीनी ली है और चीनी को इसके अंदर डाल देंगे। और चीनी हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी डालेंगे। तो 800 ग्राम चीनी में 1 गिलास मैंने पानी डाला है। अब इसे हमें पकाना है जब तक कि चीनी मिक्स होती है। इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। तो सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, उसके बाद हम गुलाब जामुन बनाएंगे। चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसके अंदर हम लेमन डाल देंगे। जो इसके अंदर थोड़ी बहुत भी कोई गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी और इससे चाशनी बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़ा सा ही डाला है हमने, आधा नींबू, पूरा नहीं निचोड़ा है। अब इसे हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है या कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बहुत हल्की चाशनी बनानी है। अगर हम ज़्यादा गाढ़ी थिक चाशनी कर देंगे तो उससे भी जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे तो चाशनी उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी और गुलाब जामुन अंदर से फीके रहेंगे। तो इसलिए चाशनी का ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर जो झाग आ गए हैं या थोड़ी बहुत कोई गंदगी दिखाई दे रही है, अगर चीनी में है तो वो सारी निकल जाएगी। छन्नी से हमने निकाल लिया है। अब बिल्कुल साफ़ चाशनी है। अब हम दिखाएंगे किस तरह की चाशनी होनी चाहिए। जब हम ऊपर से डालेंगे तो इस तरह से धीरे धीरे ये नीचे टपकेगी, तो इसका मतलब है चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह की बूंद टपकनी चाहिए। तो ये चाशनी बहुत अच्छी बन गई है। गैस को हमने बंद कर दिया है। चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब इसे कवर करके एक साइड में रख देंगे। अब हमें गुलाब जामुन बनाने का डो तैयार करना है। तो इसके लिए हमने 150 ग्राम मैदा ले ली है और मैदा को छान लिया है। सबसे पहले छान कर ही इसके अंदर डालना है। आधा किलो मावा लिया है। आधा किलो मावा के हम बना रहे हैं। अगर आप जितना भी मावे के रसगुल्ले बनाओगे उसके हिसाब से चौथा हिस्सा मैदा का जाएगा। तो जितना मावा होगा चौथा हिस्सा मैदा का जाएगा। अब इसके अंदर आधा चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। वैसे अगर आप ना भी डालो तो भी अच्छे बनेंगे। अब हम तैयार कर लेते हैं किस तरीके से बनते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप हमारे तरीके से बनाओगे तो बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनेंगे। अब एक हम बड़ा बर्तन ले लेते हैं। हमने परात ले ली है, क्योंकि हमें इसे खूब अच्छे से हाथों से मसलना है। अब इसके अंदर सारा मावा डाल देंगे। तो जितना भी आपको मावा लेना है उसका चौथा हिस्सा आपको मैदा का लेना है। अब इसे हाथों से खूब अच्छे से इसे मसल लेते हैं। अब हमने थोड़ी देर इसे मसल लिया है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड कर देंगे। तो ये 150 ग्राम मैदा ली है। बेकिंग पाउडर भी इसके अंदर डाल देंगे। तो ये तीनों चीज़ हमने ले ली है। अब इसे खूब अच्छे से इन्हें मसलना है। इसे मिक्स कर लेंगे पहले। तीनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। तो जितना पानी की ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेंगे और इसका एक डो सा बना लेंगे इस तरह का। तो अब ये डो बन गया है। अब इसे खूब अच्छे से हाथों से मसलना है, इस तरह से करते हुए इसे बहुत सॉफ्ट होने तक मसलना है। अगर ये फटाफटा दिखाई दे रहा है या आप गुलाब जामुन बना कर देखोगे वो फटाफटा दिखाई देगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल चिकना बनना चाहिए, जब ही हमारे जो गुलाब जामुन है बहुत टेस्टी अच्छे बनेंगे
और फटेंगे भी नहीं। जब भी आप गुलाब जामुन तैयार करोगे तो उसके डो को इतना चिकना कर लेना है हाथों से मसल कर। उसमें क्या होगा, जब आप गुलाब जामुन की बॉल बनाओगे तो उसमें क्रैक नहीं आएंगे और बहुत अच्छी बनेगी। अब क्रैक आ रहे हैं तो उसे और ज़्यादा मसलना चाहिए। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, चिकना हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। तो जब भी बॉल बनाएंगे वो बिल्कुल भी फटी हुई होनी नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो वो तलने के बाद फट जाएगा। अगर किसी वजह से आपके गुलाब जामुन फट जाते हैं तो इस डो को दोबारा मसलना है और खूब अच्छे से इसे सॉफ्ट कर लेना है, चिकना कर लेना है, तब उसके बाद हम बनाएंगे। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसी तरह से बनाना है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे जो हमें अंदर भरनी है। ये मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं कुछ, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसी में से मावा डाल देते हैं और इसे इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसे हमने इसमें मिक्स कर ली है, ये स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब जो हमने एक बोल बनाई है, हमने घी को गर्म कर लिया है कढ़ाई के अंदर और घी अच्छे से गर्म हो गया है। हमने तेज़ गरम करके उसे लो कर दिया है गैस को। अब ये बिल्कुल मीडियम गैस पर हमें फ्राई करना है। तो एक बोल हम फ्राई करके देख लेते हैं, अगर फट जाती है तो हमें और मसलने की ज़रूरत होगी उसे डो को। तो गुलाब जामुन हमारा जो हमने ये एक तैयार किया है ये बहुत अच्छा बना है, कहीं भी इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं आया है। इसका मतलब हमारा डो बिल्कुल अच्छा बना है। तो सबसे पहले जब भी आप डो तैयार करें गुलाब जामुन का तो एक बोल बनाकर देख लें, यानी कि एक गुलाब जामुन तैयार करके देख लें। अगर वो सही है तो फिर और बाद में तैयार करें। अब इसके हम बराबर हिस्से इसके एक एक पीस अलग कर लेंगे। तो एक ही साइज़ के बनाने हैं हमें, जितना बड़ा साइज़ आपको पसंद हो, छोटा या बड़ा, उस साइज़ के आप बना सकते हैं। तो पहले एक ही साइज़ के पीस अलग अलग कर लेंगे तोड़कर और इसे छोटी छोटी बोल बनाएंगे। अब इसके अंदर हमें स्टफिंग भरनी है। वैसे आप बिना स्टफिंग के भी तैयार कर सकते हैं, बिना इसके ही सिंपल बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर रख लेंगे और इसे सारी साइड इसकी बंद कर लेंगे और इसे फिर गोल दोबारा से हमें फिर बोल तैयार करनी है। अगर इसके अंदर कोई भी क्रैक आ गया है तो ये फट जाएगा, तो इसे इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल अच्छी बन गई है, इसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हमें सारी बोल तैयार करनी है। इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे और सारी बोल हम तैयार कर लेंगे। तो सारे पीस गुलाब जामुन के बनकर तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हमें घी में फ्राई करना है। घी को हमने कढ़ाई में रख दिया है गर्म होने के लिए। तो हाई फ्लेम पर हमने इसे गर्म कर लिया है और फिर हमने लो फ्लेम कर दिया है। तो सबसे पहले घी को तेज़ गरम कर लें और फिर लो फ्लेम कर लें। लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें फ्राई करेंगे। अगर तेज़ में कर दोगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और सारे पीस हमें एक साथ नहीं करने हैं फ्राई, हमने आधे पीस डाले हैं इसके अंदर, आधे बाद में डालेंगे। अब इन्हें बराबर हल्के हल्के हाथों से इन्हें चलाना है और इन्हें फ्राई करना है। तो इस तरह से हल्के हल्का इन्हें घुमाते रहें क्योंकि सारी साइडें इनकी फिर एक साथ सिकेंगी। तो ये इस तरीके से ये कलर आ गया है, इसमें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो एक भी हमारे जो गुलाब जामुन है एक भी फटा नहीं है। इसी तरीके का आपके गुलाब जामुन बनेंगे अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से बनाओगे। तो कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके गुलाब जामुन फट रहे हैं तो दोबारा उसे फिर अच्छे से डो को मैश कर लें। इस बात को मैंने कई बार बता दिया है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब डायरेक्टली हम उसमें से निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अगर चाशनी ज़्यादा थिक होगी, गाढ़ी होगी तो अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो चाशनी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चाशनी के अंदर हमें कम से कम 3 से 4 घंटे इसी में डाल के रखना है जब तक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आप अगले दिन खाओ
तो उसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा, चाशनी खूब अच्छे से इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बनाइए। तो चाशनी में डले हुए 3 घंटे हो गए हैं। अब 3 घंटे के बाद मैं इन्हें निकाल कर आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके का पीस तैयार हुआ है। कितने अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत आसान तरीका है, घर पर आसान तरीके से आप मार्केट जैसे गुलाब जामुन बनाकर खा सकते हैं। या फिर फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, दिवाली पर आप आसानी से घर पर बनाइए। तो एक पीस में आपको काट कर दिखाऊंगी किस तरीके का अंदर से बना। तो अब हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे, जब भी डो आप तैयार करो तो अच्छे से उसे मसल लें, इसे बिल्कुल चिकना कर लें। और नंबर 2, घी कढ़ाई में उतारने के लिए गुलाब जामुन जब भी आप तलोगे तो उसमें गुलाब जामुन डूबने चाहिए, इतना उसके अंदर कढ़ाई के अंदर घी होना चाहिए। और नंबर 3, सबसे पहले अगर आपके गुलाब जामुन फट रहा है या उसमें बबल्स आ रहे हैं तो समझे इसमें थोड़ी सी मैदा और मिला लें, तो उससे अच्छा डो बनकर तैयार होंगे, गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। या फिर आपने ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बना ली है तो गाढ़ी चाशनी जब गुलाब जामुन उसके अंदर डालोगे तो अच्छे से उसमें ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इसलिए चाशनी का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा थिक ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। अगर ज़्यादा पतली होगी तो उससे आपके जो गुलाब जामुन है उसकी स्किन उतर जाएगी और बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, स्किन ख़राब हो जाती है गुलाब जामुन की। तो इस तरीके का आपसे चाशनी तैयार करनी है, इन बातों का ध्यान रखना। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो और हमारा बताने का तरीका आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरा चैनल है हमारा अनबॉक्सिंग डिस्प्ले, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।